मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि बंदरबाड़ नामक पद्य, बंदरबाड़ नामक पद्य में आप देखे थे कि दो व्यक्तियों की झगड़ने से तीसरे को लाभ होगा। उसी तरह आज एक नया पाठ के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, वह है मोबाइल की बोलबाला। मोबाइल की बोलबाला, मोबाइल एक ऐसा जो वस्तु है मनुष्य के आवश्यक वस्तुओं में एक बन गई है। मोबाइल के बिना मनुष्य रह नहीं पा रहा है। कितने भी गरीब जो आदमी हो, कितने भी जो दुस्थिति में रहने वाले मनुष्य हो, वह बिना मोबाइल से नहीं रह पाते हैं। बच्चों, यहाँ आजकल बच्चों से लेकर बूढ़ों तक इसका असर पड़े है। मनुष्य एक संघजीवी है। संघजीवी होने के नाते उसे बहुत सारे व्यक्तियों से मिलाव जुलाव लगे रहते हैं। इस कारण से एक संवहन के माध्यम से कार्य करने वाले मोबाइल एक अत्याधुनिक साधन है। मोबाइल के जरिए मनुष्य दूसरों से बातचीत कर सकते हैं, दूसरों से विषय संग्रह कर सकते हैं, दूसरों को विषय भेज सकते हैं, दूसरों से बर्थडे विश कर सकते हैं, वाह विश कर सकते हैं या विश कर सकते हैं, और बहुत सारे विचार गूगल के जरिए वह जान भी सकते हैं। यह सब कुछ मोबाइल के माध्यम से ही हो रहा है। बच्चों, मोबाइल मनुष्य का आवश्यक अंग बन गए हैं। मनुष्य के लिए जितना खाने पीने की आवश्यकता है, उतना ही मनुष्य के लिए मोबाइल की आवश्यकता भी उतना जरूरी पड़ रहे हैं। मनुष्य जहाँ भी जाते हैं तो उसके जेब में मोबाइल को स्थान मिलते हैं। वह कहीं भी जो किसी से भी बात करना है तो उसके हाथ में मोबाइल रहते हैं। इस तरह हर एक कार्य में सदैव प्रथम स्थान अपनाए हुए इस मोबाइल के बोलबाल के बारे में आज की पाठ में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ के लेखिका है सुरेखा शर्मा शांति। शांति इसका काव्य नाम है। सुरेखा शर्मा शांति यह काव्य नाम है। लेखिका परिचय हम पहले देखेंगे, इसके बाद में हम पाठ देखेंगे। लेखिका परिचय है सुरेखा शर्मा शांति जी का जन्म 11 अगस्त 1956 को सपीदो यानी जींद हरियाणा में हुआ। इनकी हिंदी में MA BEd की शिक्षा हुई है। ये हरियाणा प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन की संयुक्त मंत्री और अखिल भारत साहित्य परिषद की सदस्य रही है। इनकी प्रमुख रचना है रिश्तों का एहसास, बाल कविता संग्रह नन्ही कोमल, बाल एकांकी संग्रह आदि है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भोपाल, गुजरात, हरियाणा अन्य कई संस्थाओं से ये पुरस्कार प्राप्त कर चुकी है। एक नाम कमाए हुए लेखिका है। इस तरह रहने वाले इसकी जो सुरेखा शर्मा शांति नामक लेखिका द्वारा लिखा यह पाठ मोबाइल की जरूरत के बारे में कहते हैं। आखिर मनुष्य के लिए यह कितना प्राधान्य है। बच्चों, एक और बात कहना चाहते हैं। ಹೊಸ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಹಳೆ ನೀರನ್ನ ಮರೆಯುವುದು ಸಹज। जो भी नया नया आते हैं ना, उस वक्त जो पूर्व से जो काम करते रहते हैं ना, उनको भूल जाना ये स्वाभाविक लक्षण है। ये समझ लीजिए, एक नया वस्तु लाए हैं आपके घर में, उस वक्त उसी तरह रहने वाले दूसरा वस्तु आपके घर में रहे तो उसको आप त्याग करने के लिए चाहते हैं। इट मीन्स वह जो क्या है ना, कोने में पड़ जाते हैं, उसके पूछताछ कोई नहीं करते हैं। नया चीजों का ही ज्यादा से ज्यादा
उपयोग करना पसंद करते हैं। जो भी हो, खिलौना हो, कुछ भी हो, ये सभी क्या है, इसका एक रूप कहलाते हैं। बच्चों, इस तरह मोबाइल नया नया आने से उसका जो अग्रज कहने वाले टेलीफोन कोने में पड़ गए। एक जमाना था, पूर्व जमाना, जब हम छोटे बच्चे थे, उस वक्त चिट्ठी का ही नाम था। चिट्ठी यहाँ लिखकर भेजा करते थे। हम और हमारे घर के सभी मेंबर्स चिट्ठी के जरिए ही विषय पहुंचाने का प्रयत्न करते थे। रिश्तेदार हो और मेरे जो पिता बाहर काम करते हैं, उसको जो विषय पहुंचाना है तो भी हमें चिट्ठी लिखना पड़ता था। चिट्ठी के जरिए हम विषयों को भेजा करते थे, पोस्टमैन के जरिए, पोस्ट ऑफिस के जरिए और कुछ अन्य जो पहचान वाले गांव में जाने वाले व्यक्तियों के जरिए हम क्या है, चिट्ठियों को पहुंचाने का जो कहना कार्य करते थे। चिट्ठी का जमाना कुछ दिन के लिए ऐसे ही जो चला, उसके बाद में जैसे ही टेलीफोन आया, टेलीफोन एसटीडी और टेलीफोन, घर में जो कहना एक जगह पर रहने वाले दूरभाषा कहते हैं ना, वहाँ दूरभाषा का जो वहाँ टेलीफोन आया। टेलीफोन आते ही ट्रिन टेलीफोन आया। टेलीफोन आते ही हम क्या है, चिट्ठी को भूल गए। चिट्ठी को होने पर पढ़ने दे दिया और टेलीफोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने जो शुरू हो गया। ये भी एक जमाना था, समझ लीजिए। इसका भी जो कहना, यह सभी भी हम गुजर कर आए। हमारे घर में पहले टेलीफोन नहीं था। टेलीफोन नहीं रहने के कारण से गांव में एक या दो घर में एक टेलीफोन था। एक घर में हमारे जो कहना वो तो बहुत जाने वाले लोग थे और बहुत ख्याल रखने वाले जो लोग थे और बहुत प्यार करते थे। वैसे जो लोग एक घर में मेरे पिताजी सुबह 7 बजे 8 बजे कॉल करते थे। कॉल कर कह देते थे कि 12 बजे मैं दोबारा कॉल करता हूँ, उनको एक मैसेज भेज दीजिए। हमारे घर से उनके घर लगभग 1 किलोमीटर दूर था। वह जो भी वहाँ उस रास्ते से गुजरते हैं ना, उनको कह देते थे कि हमारे घर तक मैसेज पहुँचा दो, मतलब फोन आया है, उनको आने के लिए कह दो, ऐसा कह देते थे। इस तरह हम टेलीफोन से बातचीत करते थे। उसके बाद में हम एसटीडी के, उनको जो फ़ोन करना है तो एसटीडी के जरिए कॉल करना पड़ा और यहाँ बहुत कॉस्टली जो कॉल रेट कहलाते हैं। 1 मिनट के कॉल के लिए 15-20 रुपया हमें खर्च करना पड़ता था। ये सभी जो क्षण हम गुजरे थे। उसके बाद में घर में टेलीफोन आया, हमारे घर में ही आया, इतना खूब इस्तेमाल किया बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद आए हमारा सबसे पसंदीदा गेस्ट, सुपर पावर रहने वाले जो मेहमान की तरह आए हैं, वह है मोबाइल। आज एक जमाना था, एक टेलीफोन तक नहीं था, उसके बाद में टेलीफोन आया। अब हमारे घर में कितना मोबाइल से मालूम है? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 मोबाइल है। 13 मोबाइल से मेरे घर में इस्तेमाल करने वाले लोग मात्र 17 लोग इस्तेमाल करते हैं। 13 जो टेलीफोन को जोड़कर 14 हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभी एक कॉल आते हैं, उतना ही माँ के लिए। यह जमाना है क्या है? टेलीफोन का। देखेंगे टेलीफोन और मोबाइल के बीच में जो बातचीत होते हैं ना, उसको ही यहाँ इस पाठ में संकलित किए हैं। देखेंगे छात्र इस पाठ के द्वारा बदलती हुई आधुनिक जीवन शैली में चिट्ठी, दूरभाषा मतलब टेलीफोन,
मोबाइल की परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों को टेलीफोन, चिट्ठी और मोबाइल के बारे में जानकारी प्राप्त होते हैं। आप सबको कहने की जरूरत नहीं है। मोबाइल क्या, मोबाइल के बाप के बारे में भी आपको मालूम कहना जो मतलब थोड़ा उत्प्रेक्ष ही रहेगा। जो मैं अभी इस पाठ में पढ़ रहा हूँ ना, वो सभी आप जानते हैं, फिर भी एक बार आपके लिए दिए हुए हैं, इसलिए आपको एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। वर्तमान परिस्थिति में मोबाइल फोन का महत्व, उसकी आवश्यकता पर विचार कर पाएंगे। आज की जो परिस्थिति में मोबाइल का उपयोग क्या है, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दुर्भाग्य के विषय है। एक जमाना था, यही मतलब पिछले साल आप जब स्कूल में आए तो हम कहते थे, हे मोबाइल लेकर नहीं आना है, मोबाइल घर में इस्तेमाल नहीं करना है। पिताजी से कहकर उसको सील करवा देता हूँ, देख लो, ऐसा कहकर वार्निंग देते थे। आज तो हम ही आपको कह रहे हैं, प्लीज बच्चों मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। मोबाइल के बिना हमारा जो क्लास का जो कहना लाभ ही नहीं मिलते आपको। मोबाइल देखना ही पड़ता है आपको। मोबाइल हाथ में ले लीजिए, लगभग 1 घंटा 2 घंटा आपको इसी के जरिए ये पाठ सुनना है। क्या जो अवस्था आ गई देखिए। जो टीचर मोबाइल को देखने के लिए मना करते थे, जो टीचर मोबाइल को देखे तो वार्निंग देते थे, आज वही टीचर मोबाइल को देखो, मोबाइल के हाथ में पकड़ो, मोबाइल में यहाँ देख लो, वहाँ देख लो, ये सभी कहते हैं। मतलब वीडियो क्लास देख लो, PDF यहाँ देख लो। समय व्यतीत नहीं करना है, पढ़ना है, ऐसा कहने वाले टीचर अब वो आपको मोबाइल देखने के लिए कह रहा है। देखिए क्या समय बदल गया। ये सभी कारण क्या है? कोविड की पैंडेमिक सिचुएशन। बच्चों, इस कारण से ही हम यह जो वीडियो क्लास का जो उपयोग ले रहे हैं, बच्चों को मालूम रहना है कितना जो टीचर श्रम लगाकर अपना काम करते हैं, उस पर व्यर्थ होने नहीं देना है। आपको क्या करना है? इसका सदुपयोग लेना है। इसलिए क्या करना है? डेली इस वीडियो क्लास को देखना है और जो काम लिखने के लिए देते हैं ना, वो सभी लिखावट कर रखना है। बहुत दिनों में ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा था। टेलीफोन एक कोने पर पड़ा है, उसका स्थान ही वहाँ है, एक कोने पर सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ रखते थे। लेकिन आजकल तो टेलीफोन को वैसे ही तोड़कर रखे हैं। ड्राइंग रूम के कोने पर पड़ा टेलीफोन बोर हो रहा है, बहुत उदासीन हो रहा है। मतलब दिन में एक भी कॉल नहीं आते हैं यहाँ। उसे अब जिंदगी खत्म होती लग रही थी। बहुत जो कहना एंड सिचुएशन में, आखिरी दिन में है, ऐसा लग रही है। बहुत जो कहना उदास भाव से यह कह रहे हैं। सदियों से इसका एक छत्र राजा था। बहुत पुराने जमाने से, मतलब बहुत समय से, एक सदी से वह अपना ही राजभार कर रहा था। लेकिन आज उसका कोई पूछताछ करने वाला ही नहीं है। पर आज वह बहुत उदास है, बहुत दुखित है, उदास है, बहुत उदास भाव से बैठे हुए हैं। अब उसे कोई नहीं पूछता है, उसके बारे में कोई भी पूछता ही नहीं है। ना ही उससे कोई फोन करता है, उसको एक भी रिंग नहीं लगाते हैं वैसे। तभी मिस्टर शर्मा ने आकर अपना मोबाइल उसके पास रखने के लिए, मोबाइल रखने का उसके नजदीक रखने के लिए आया। मिस्टर शर्मा ने आकर अपने मोबाइल जेब से निकालकर उसको उसके पास रख दिया। गुस्सा आ गया किसको? टेलीफोन को गुस्सा आ गया। टेलीफोन गुस्सा आकर क्या कहते हैं देखिए बच्चों, एक बात कहना चाहता हूं, जब भी कोई भी वस्तु बूढ़े हुए तो, इट मीन्स ओल्ड हुए तो उसको त्याग नहीं करना है आपको। बच्चों यहां भी आपको याद रहना है, जो कुछ भी वस्तु हो, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह वस्तु हो, उसका सही तरीके से रखना आपको, मतलब आपको उसके मदद मिले। अब उसको त्याग कर एक कोने पर रखना नहीं चाहिए, चाहे वह मनुष्य भी हो।
आजकल तो ऐसा जो प्रथा चल रहा है, जो मनुष्य जैसे ही बड़े हो जाते हैं ना, उस वक्त अपने माँ बाप की वह सेवा को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है उन्हें। यस ओके। एक चित्र राजा था, उदास भाव में है, न कोई उसके फोन करता है। मिस्टर शर्मा उसी वक्त उसके पास रह मोबाइल लाकर रख देते हैं। वो टेलीफोन को गुस्सा किस पर है? मोबाइल पर है। उसी समय मिस्टर शर्मा ने आकर मोबाइल उसके पास रखने से बहुत क्रोधित हो गया। यह टेलीफोन मन ही मन में बोला, दिखने में चूहे जैसे है, दिखने में से चूहे जैसे है, न मूंछ है न पूंछ है, फिर भी इसकी कितनी पूंछ है। दिखने में तो चूहे जैसे है, इलिये रीतिले काಣಿಸ್ತದೆ, जस्ट लाइक ए लुक लाइक ए रैट। न मूछे है न पूंछे है, इष्टी सಣ್ಣ ಇದೆ, न मूछे है न पूंछे है, बालनू ಇಲ್ಲ मीसेनू ಇಲ್ಲ, बट फिर भी लोगों की क्या पूछ है। इसके बिना नहीं रह पाते हैं। कितना जो कहना पूछताछ करते हैं, मोबाइल मोबाइल दे दो। बाहर जो कहना जाने वाले पिताजी कहते हैं, काम जो कहना काम के लिए जाने वाले पिताजी, मेरा मोबाइल लाकर दे दो। कितना जो कहना पूछताछ करेंगे। घर में सभी लोग इसको ही पूछताछ करते हैं, चल दूर हट मुझसे, आकर बैठ गया मेरे पास, तेरी औकात ही क्या है मेरे साथ। गुस्से से बोल रहा है, दूर हट यहां से, नन्निंदा हो ಹೊರಗಡೆ दूर हो। मेरे पास आकर बैठ गए, ये मेरा जगह है, ये मेरा बॉर्डर लाइन, मेरे पास आकर बैठ गए। आखिर तेरा औकात ही क्या है? औकात मतलब ಶಾನ್ ವಾನ್, ನಿನ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ मोबाइल के चौंक कर आश्चर्यचकित होकर, क्या हुआ भैया, क्या हुई भाई, ये नहीं, मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं है, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ? तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? ಯಾಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನು ಮಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ, क्यों मुझ पर गुस्सा दिख रहे हो? मुझसे कोई गलती हो गई तो हो गई है क्या? नन्निंದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದೆಯಾ? मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम तो मेरे बड़े भाई हो, तुम मेरे बड़े भाई हो, क्योंकि क्या है, मेरे आने से पूर्व तुम ही आए थे इस दुनिया में, इसलिए तुम तो मेरे बड़े भाई हो। आखिर मुझसे गलती हो गई तो कह दो, मैं उसे सुधारने के लिए कह देता हूँ, सुधारने के लिए कोशिश करता हूँ, और यदि मुझसे गलती हो गई तो मुझे माफ कर दो, यह कह देते हैं। टेलीफोन कहते हैं, गुस्सा न करो तो क्या करो, पता है जब से तुम आए हो हमारी कोई पूछ ही नहीं रहा है। जब से तुम इस दुनिया में आए हो, जब से इस जो पृथ्वी में तुम आए हो, इस घर में आए हो, हमारे जो कोई पूछ ही नहीं कर रहा है, मतलब कोई मुझसे जो कहना दिल ही नहीं लगा रहे हैं, कोई मुझसे बात ही नहीं करते हैं, कोई मुझसे मेरा इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। सब तुम्हें अपने छाती पर लगाए घूमते हैं, तुम्हें तो क्या है, छाती पर लगाकर सभी जगह घूमते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। हर समय तुम्हें अपने पास रखते हैं, हर एक समय, खाना खाते समय, वह समय, यह समय, हर एक समय अपने छाती पर लगाकर और अपने पास रखकर यह जाते हैं। एक क्षण के लिए भी तुम्हारे जुदाई नहीं सहन कर सकते हैं, एक क्षण के लिए भी आपसे जुदा होना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मुझे आप पर जलस है, आप पर जलस इसलिए है कि मुझे कोई पूछताछ नहीं करते हैं, मेरा उपयोग कोई नहीं करते हैं, सदैव तुम्हें ही अपने दिल में लगाकर और अपने पास रखकर अपने पास रखने की जो कोशिश करते हैं। मोबाइल पूछता है, टेलीफोन भैया ये तो बताओ इसमें हमारा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, नन्नदेव तप्पिदे, आखिर मैंने क्या किया है? मैंने कोई भूल नहीं किया है। वैसे लोग मुझे अपनाते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ,
मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम ही कहो, जो कहोगे वो मैं ही करने के लिए तैयार हूँ। ओके, मैं तुम्हारे लिए यहाँ जो कहना प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम ही कह दो, मैं जो कुछ भी तुम कहते हो ना वह करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर अपने जो कहना सिंप्लिसिटी यानी सादापन के बारे में वह कह देते हैं। आज की जो कक्षा में हम टेलीफोन की और मोबाइल के बीच में होने वाले जो वार्तालाप के प्रथम प्रसंग के बारे में अध्ययन किए हैं, और इसके जो आगे का भाग आने वाले कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी पढ़कर रखने वाले हैं, यही आशा से आज की कक्षा यहाँ समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद।